हम आज के आराधना को शुरू करते हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे जिसने हमारे लिए अपने प्राण को क्रूस पर दिया, जिसने हमारे लिए उस लहू को बहाया, जिससे हम चंगाई और छुटकारा पाते हैं। उस परमेश्वर को धन्यवाद दें।
कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हम तेरा धन्यवाद 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 देते हैं। Thank you, Father, we worship your name. We worship you, Lord Jesus. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ परमेश्वर के वचन में आए। पिछले दिनों से हम लोग देख रहे हैं मत्ती 5 अध्याय में और धन्य वचनों को ध्यान कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए धन्य वचनों को हम लोग जब सीखते हैं अपने हृदय और अपने मन में उसे लेते हैं और इसको आत्मसात करते हैं, परमेश्वर बड़ी आशीषों को देता है। यीशु मसीह चेलों को पहाड़ी उपदेश में इन बातों को समझाया और जब उसके चेले उनके साथ आकर बैठ गए और यीशु मसीह मुँह खोल कर उन्हें उपदेश देता गया। ये उपदेश केवल उपदेश ही नहीं है, हमारे जीवन को बदलने और आत्मसात करने के लिए है। हम लोग देख चुके हैं अभी तक। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। आज हम लोग इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं 9 पद को। मत्ती 5 का 9 हम लोग पढ़ते हैं इस समय। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे मेल कराने वाले, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का पुत्र अगर हमें बनना है, परमेश्वर के पुत्र अगर कहलाना है, तो हमें मेल मिलाप की सेवा को भी ढूंढना है और मेल मिलाप में ही हमें जीवन जीना है। इन बातों को हम लोग थोड़ा विस्तार से ध्यान करेंगे कि परमेश्वर मेल मिलाप के लिए ही अपने पुत्र को जगत में भेजा और परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा जगत का मेल मिलाप कर लिया और इस परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा ही उसके ऊपर जगत का सारे लोगों का पाप उसके ऊपर डाला और वही उस पाप को जब क्षमा किया उसके बाद परमेश्वर मनुष्यों से मेल मिलाप कर पाया। अपना क्रोध पुत्र पर डाल दिया और पुत्र परमेश्वर का क्रोध को उठा लिया। हमारे पापों को जो भाग मिलना चाहिए क्रोध का वो ना मिला, लेकिन वो यीशु को मिला और यीशु के द्वारा परमेश्वर हम सबसे मेल मिलाप कर लिया। इन बातों पर हम लोग आज देखते हैं। जो मेल मिलाप कराने वाले हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट कहता है परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लिए मेल मिलाप का खोज में रहना है। हम लोग कुछ वचनों को इसको विस्तार से देखते हैं। मत्ती 5 अध्याय और उसके 44 और 45 पद, 5 का 44 और 45। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हाँ, यहाँ पर स्पष्ट कहता है बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो।
जिसे तुम स्वर्गीय पिता के पुत्र संतान कहलाओगे। अर्थात अपनी बैरी से भी मेल मिलाप हमें करना है। हमारा बैरी मनुष्य नहीं, शैतान की युक्तियों पर चलने वाले संसार के हाकिमों जो ईश्वर को नहीं जानते, उन्हीं से हमारा बैरी है। वो बैर है, शैतान का हमारा बैर है, मनुष्य नहीं। हम मनुष्य जो ऐसे चलते हैं वो हमारी विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी उन बैरियों से, विरोधियों से हमें प्रेम रखने के लिए कह रहा है और उस सताने वालों को लिए हमें प्रार्थना करने कह रहा है। जो बैरी हैं वही हमें सताते हैं, इसके लिए हमें अपनी ओर से मेल मिलाव के लिए प्रार्थना करना है। और जिसका चाल चलन परमेश्वर को भाता है, उनके बैरियों से भी वो मेल मिलाप करा देता है। नीति वचन में कहता है मेरे प्रियो, तो मेल मिलाप हमें करके ही चलना है अगर ईश्वर के पुत्र कहलाना है तो। और देखते हैं रोमी 8:14, रोमी 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमें प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इन आत्मा के फलों से भर देता है। इसमें हम देखते हैं मेल का एक बात, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। मेल परमेश्वर से, मनुष्यों से मेल मिलाप की सेवा, मेल मिलाप हमें करके चलना है अगर ईश्वर का पुत्र कहलाना चाहते हैं तो। और वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे जो मेल मिलाप में है। रोमी में ही 14 का 19 को पढ़ते हैं, 14 का 19 को। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हाँ, हम उन बातों में लगे रहें जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। मेल मिलाप से ही सुधार होता है, बैर से सुधार नहीं होता है। और बैर के कारण से हम लोग उन स्थितियों में चले जाते हैं जो हमें वो दिन रात बेचैन किए रहता है। अगर हम मेल मिलाप की सेवा में रहेंगे, मेल मिलाप कराते रहेंगे, मेल मिलाप में रहेंगे तो एक दूसरे का सुधार भी होगा। हमारे जीवन को सुधारना है मेरे प्रियो, तभी हम सुधर सकते हैं। एक उदाहरण आपको बताना चाहते हैं कि एक भाई जरूरी काम कर रहा था, एक बच्चा उसे बहुत तंग कर रहा था, उसका जरूरी काम में रुकावट आ रही थी। तो भाई बड़े परेशान हो गया। उसके सामने एक दुनिया का नक्शा रखा हुआ था और उसे वो क्या किया, सारे नक्शा को कई एक टुकड़ों में फाड़ दिया। उस पेपर को, पेपर में जो दुनिया का नक्शा था उसे, और उस बच्चे को दिया कि जाओ इसे मिला के जोड़ के लाओ ताकि उस समय मिले और वो कुछ अपना काम कर पाए। वो बच्चा गया और तुरंत उसे दुनिया के नक्शे को 5 मिनट के अंदर ही जोड़ के ला दिया। तो उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि क्यों ऐसा हो गया, कैसे इतना जल्दी ये नक्शा को जोड़ लिया। तो यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे से पूछा, बच्चा तू क्यों इतना जल्दी इस नक्शे को जोड़ पाया? बोला सर, इस नक्शे के पीछे एक आदमी का चित्र था और मैं आदमी का चित्र को मिलाते गया और इसको जोड़ लिया और तब इस संसार का नक्शा ऑटोमेटिक सुधर गया। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन को सुधारते हैं, इसमें यही देखते हैं कि अपने जीवन को सुधारते तो पूरा दुनिया सुधरती है। अगर हम मेल मिलाप से रहते हैं तो दुनिया में हमें मेल मिलाप ही दिखाई देगा। इन बातों को हम लोग ध्यान करें। प्रभु यीशु मसीह ही ये बातों को सिखाते हैं और कहते हैं धन्य हैं वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं याकूब 3 अध्याय उसके 18 पद। याकूब 3 अध्याय का 18 पद में देखते हैं, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप का बोते हैं।
धर्म का बोते हैं, धर्म का मेल मिलाप बोते हैं, मिलाप कराने वाले। आज संसार में इतने लड़ाइयाँ झगड़े हैं, लोग एक दूसरे से बैर रखते हैं, कोई मेल रखना नहीं चाहता, बहुत परेशानियाँ कचहरियों में हो रही है, जजों को ये न्याय करना कठिन हो जा रहा है। ऐसे समय में अगर मनुष्य क्षमा करके मेल मिलाप का जीवन जिए तो ऑटोमेटिक कचहरियों का बोझ हटेगा। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये शिक्षाएं दी कि मेल मिलाप की सेवा में आगे लगे रहो। एक और पद देखते हैं दूसरा कुरिन्थ में और उसका 5 अध्याय में और उसका 18 से लेकर 20 पद 18 से 5 का 18 से 20 तक पढ़ते हैं हम लोग। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हाँ, यहाँ पर ध्यान करने की योग्य बात है कि 17 पद में कहता है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई। तो नई क्या बात हुई? यहाँ पर 18 पद से कहता है ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर मसीह के साथ होके संसार का हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप ही नहीं किया, अब हमें कतर मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अब हमें जो मसीह हैं, मसीह के लोग हैं, मसीह के जन हैं, तो हमें मेल मिलाप की सेवा कर सौंप दिया है। और कैसा मेल मिलाप कि अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उससे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया। अब हमारा कर्तव्य है, मसीह भाई बहनों का कर्तव्य बनता है मेल मिलाप का जीवन जीना। बहुत कठिन है लेकिन ये सहज भी है। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहता है और कहता है इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत का अर्थ मेल मिलाप कराने वाले, मेल मिलाप की सेवा करने वाले, एक दूसरे देश से दूसरे देश का मेल कराने वाले राजदूत होते हैं। यहाँ का मेल का संदेश, इस देश का संदेश दूसरे देश तक देते हैं, दूसरे देश का संदेश राजदूतों के पास आता है जहाँ मेल मिलाप की बातें होती है। तो इस तरह यहाँ पर देखते हैं हम और आप उस स्वर्ग के द्वारा, स्वर्गीय परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग का मेल मिलाप का वचन को लेके इन वचनों के द्वारा मनुष्यों तक मेल मिलाप की बातों को पहुंचाते हैं। अर्थात परमेश्वर हमारे अंदर में होकर, यीशु मसीह के द्वारा होकर, मसीह में होकर संसार से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। अगर हम परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं तो हमारा बैरी से भी हमारा मेल मिलाप हो जाता है मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ पर कहता है हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में मत्ती में देख रहे हैं कि ये स्पष्ट कर रहा है मत्ती 5 अध्याय में। और यहाँ पर देखते हैं और इसका 9 पद को जो देख रहे हैं स्पष्ट कर रहा है कि धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। और जब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप यीशु के द्वारा कर लेते हैं तो यीशु का परमेश्वर का संतान होते हैं, तो परमेश्वर हमें अपना ही सेवा को हमारे यीशु के द्वारा हमारे लिए सौंप देता है और हम उस सेवा को संसार तक पहुंचाते हैं। आज ये वचन कह रहा है हमको और आपको स्पष्ट शब्दों में कि हम उस मेल मिलाप की सेवा को ले लें।
हम मसीह के राजदूत हो जाएं, परमेश्वर के राजदूत हो जाएं, अर्थात परमेश्वर हमारे द्वारा होकर उस मेल मिलाप की सेवा को संसार में फैलाने पाए, ताकि संसार में मेल मिलाप के द्वारा शांति स्थापित हो। और इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, जो मेल मिलाप कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज मसीह भी होकर हम संसार से, संसार की बातों से, जो दुनिया के बातों में फंसे हुए हैं, परमेश्वर के साथ अलग होकर, पापों से अलग होकर मेल मिलाप की सेवा को करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए हम परमेश्वर के राजदूत हैं मेरे प्रियो। आज जो मसीह में है, जो मसीह कलीसियाओं में है, मसीह का प्रेम को जानते हैं, वो लड़ाइयों, झगड़ों और दुनिया की बातों से अलग अपना जीवन प्रभु के लिए सौंपे रहते हैं। और एक तरह से हम परमेश्वर के स्वर्ग का ओर मेल मिलाप की बातों को इस पृथ्वी पर होते हुए करते हैं। यही सेवा तो हमें दिया है, इसलिए कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, स्पष्ट कहता है। तो इस समय हम स्पष्ट हैं, परमेश्वर के संतान हैं, तो शैतान की संतान नहीं है जो हम लड़ाई झगड़ों में जीवन बिताएं। परमेश्वर के संतान हैं, मेल मिलाप की सेवा में समय बिताएं। परमेश्वर चाहता है इस सेवा को कलीसिया के लोग, मंडली के लोग, चर्च के लोग जोर शोर से करें, प्रार्थना के द्वारा करें, ताकि संसार में लड़ाइयाँ मिटे, मेल मिलाप हो, कलीसियाओं में मेल मिलाप का जीवन जिए लोग, आस पड़ोस में मेल मिलाप का जीवन जिए, अपने समाज में मेल के साथ रहें। यही शिक्षा यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहा है और कहता है धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। हम और आप हैं, संतान हैं, इसलिए हमें यह सेवा सौंपा गया है। इसलिए मंडली के भाई बहनों से आपसे अनुरोध है, इस सेवा को अपने कंधे में लीजिए, सेवा कीजिए और संसार में और इस बात को, मसीह के इस बात को फैलाइए, तो निश्चय परमेश्वर आशीष देगा। लोग समझ पाएंगे, सुधर पाएंगे अपने जीवन में और मसीह के प्रेम को जान पाएंगे कि परमेश्वर मसीह के रूप में आके हम सबसे मेल मिलाप किया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुत आयत का आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीत परमेश्वर आज के वचन के द्वारा जितने भाई बहन सुन रहे हैं, उनके जीवन में बहुत आयत का आशीष होने पाए और मेल मिलाप की सेवा उनके जीवन में उमड़ने पाए। कोई परमेश्वर के लोगों का बैरी नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह तेरा बैरी कोई नहीं था। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं मंडलियों में, चर्च में मेल मिलाप को बहने दे, तेरी आत्मा को बहने दे। परमेश्वर इसके द्वारा उन घरों में आशीष दे जो इस सेवा में लगे हुए हैं। प्रार्थना करते हैं सारे बीमारों के लिए, संकट में हैं, तकलीफ में हैं, उसको जो सताव में हैं, यीशु के नाम से सारे दुख दर्द बीमारियां जाती रहे, सताव जाती रहे। अगर कोई ऋणी है प्रभु जी, उनको भी तू तसल्ली दे, शांति दे, उसका ऋण भरने के लिए तू इस सहायता कर। प्रार्थना करते हैं हम सबके जीवन को उद्धार के मार्ग में लिए चल, मेल मिलाप का जीवन में लिए चल। मंडलियों में आशीष दे, मंडली के लोगों में आशीष दे, तेरा प्रभावशाली वचन काम करे प्रभु। हर एक के घर में चंगाई बहने पाए प्रभु, शैतान के काम मिटने पाए, लोग आशीष पाने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम में सुंदर से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सर्वदा होती रहे। सबको जय मसीह। और सब अच्छे हैं, आशीष पा रहे होंगे, अपने घरों में प्रार्थना कर रहे होंगे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें और हम निश्चय जानते हैं कि जो वचन सुनते हैं और इसमें परमेश्वर आपको आशीष देता है। इसलिए परमेश्वर आपके संग रहे। धन्यवाद।